बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की अपनी जो बसंत भाग 2 की पुस्तक है उसका चौथा जो पाठ है कठपुतली, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बताएंगे ये जो कठपुतली पाठ है यह भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। ये बहुत बढ़िया लेखक है कि इन्होंने गद्यांश और कई पद और गद्य काफ़ी रचित किए हुए हैं। अब इसमें उन्होंने कठपुतली को स्वतंत्र होने की मनोकामना का वर्णन किया है कि कठपुतलियाँ चाहती हैं कि हम किसी तरह स्वतंत्र हो जाए। एक कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर क्रोध में आकर कहने लगी कि गुलामी के ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं। वह इन्हें तोड़कर स्वतंत्र रूप से अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सब कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता है, किंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी जिम्मेवारी की बात आती है तो वह बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। ये कठपुतली पाठ का सारांश था। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या के अंदर सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वह होता है प्रसंग। प्रत्येक पद्यांश का गद्य और पद का अंतर समझिए आप। पद्यांश किसे कहते हैं? जो कविता के रूप में होता है। और गद्यांश किसे कहते हैं? जो कहानी के रूप में होता है। तो पद्यांश का जो प्रसंग है वो कैसे बनाया जाता है? प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत काव्य पंक्ति हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में उन्होंने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट किया है। कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की है, इस प्रकार से बताया गया है। अब आपको बच्चों बता दूं कि जब भी कोई सरलार्थ आता है 5 नंबर का आता है तो इसमें 2 नंबर होते हैं प्रसंग के और बाकी होते हैं व्याख्या के। अब हम व्याख्या की तरफ ध्यान देंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि का क्या कथन है इसके अंदर? कवि कहता है कि कठपुतली को अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उबल जाती है और वो बोलती है कि ये जो धागे हैं ये क्यों है मेरे आगे पीछे, इनको तुम तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र होने दो। कहने का भाव क्या है कि कठपुतली इन धागों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। अगली व्याख्या को हम देखेंगे। अब अगला जो अपनी पंक्ति है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अर्थात इसमें मन के छंद का जो अर्थ है वह है मन का भाव और का जो अर्थ है वह अन्य सब। अब इसके अंदर फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले प्रसंग में चलेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ वही जो पहले पिछली बार बताया था, हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में कवि ने इस पंक्ति में इस पंक्ति में कवि ने कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन किया है। अब इसमें कवि क्या कहता है वह सुनो। ये एक कठपुतली ने जब स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। वे कहती है कि हमें भी बहुत समय से अपने मन का भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला है। अब इसके अंदर प्रत्येक आपका जो पद्यांश होता है उसमें विशेष होता है कुछ। बच्चों विशेष क्या होता है कि इसमें विशेष बात किस बात पर जोर दिया गया है वो होती है विशेष। तो इसमें 2 विशेष बनेंगे। एक तो कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की इच्छा के बारे में बताया गया है और दूसरा जो कवि ने भाषा का प्रयोग किया है वह सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अब हम तीसरे पद्यांश पर आते हैं। वह क्या है सुनो जरा। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग उठी। अब वह घबरा जाती है और घबराते हुए ये लाइनें कह रही है। तो इसमें जो प्रसंग बनेगा वो
पुनः एक बार मैं आवर्ती करूँगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्रथम कठपुतली के मन के भावों को भी प्रकट किया है। अब सरलार्थ देखिए, कवि कहता है कि पहली कठपुतली अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की कामना को देखकर सोचने लगी कि यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। अब वह सबकी जिम्मेवारी के विषय में सोचने लग जाती है। अब इसका विशेष क्या बनेगा? कठपुतली की मनोव्यथा को दर्शाया गया है, सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, तीनों पद्यांश आपने देखे, तीनों पद्यांशों के अंदर जो विशेष बनता है, एक तो पहला तो पॉइंट बन ही गया कि भाई सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है, और दूसरा और तीसरा आप पद्यांश को देखकर उसके अनुरूप बना लीजिए। ये तो हो गया आपकी व्याख्या। अब बच्चों, अगर हम इसके अभ्यास प्रश्नों पे आते हैं तो वो आप ज़रा और देख लीजिए। अभ्यास प्रश्न है, किस प्रकार है? कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? पहला अभ्यास प्रश्न है। तो कठपुतली को अपनी गुलामी पर गुस्सा आया, क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बांधकर उसे गुलाम बनाया हुआ था। इस बात से गुस्सा आया था बच्चों। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ा होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पाँव पर, उत्तर देखिए, कठपुतली को अपने पाँव पर इसलिए खड़ा नहीं हो सकती क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है और दूसरे पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सभी ही गुलाम जीवन जी रही थी और सब ही स्वतंत्र होना चाहती थी। इसलिए सबके मन में इच्छा थी कि वह भी अपने पाँव पर खड़ी होकर अपनी अपनी खुशी मनाएं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला पॉइंट जो दे रखा है वह दे रखा है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेवारी महसूस होने लगी। दूसरा, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। अगला पॉइंट, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब इसके उत्तर पर अगर अपन ध्यान दें तो उत्तर ये बनेगा कि उसे दूसरी कठपुतलियों को स्वतंत्र कराने की जो जिम्मेवारी का जो अनुभव होने लगा था, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने के उपाय के बारे में सोचने लगी थी। वह इतनी बड़ी जिम्मेवारी को देखकर कुछ क्षण के लिए भयभीत हो गई थी कि मैं इसे कैसे निभा पाऊंगी या नहीं। तो बच्चों, आपने आज देखा ये चौथा जो पाठ है वह कठपुतली का आपको पहले सार बताया गया, फिर सह प्रसंग व्याख्या बताएगी और फिर अभ्यास प्रश्न बताएगी। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इसको चला के इसको आराम से सरलीकरण देख लीजिए। धन्यवाद।